रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, फिर रावण भी कैसे समझ पाता। लेकिन लंकापति रावण भी का हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह सीता माँ से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसू की धार बह पड़ी। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य छिपा हुआ है। नववधु जब ससुराल आती हैं तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसीलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतल संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले यह प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर जो देखा तो वह तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और वहाँ सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को मत देखना। इसीलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन की वजह से वह शांत रही।